लास्ट 1 वीक से मुझे इतनी सारी मेल्स और इतने सारे मैसेजेस लोग कर रहे हैं, इवन कमेंट्स कर रहे हैं कि बीस्ट बॉय शुभ की ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करो। इवन तो बीस्ट बॉय शुभ ने काफ़ी अच्छी डिटेल में वीडियो बनाकर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, यट स्टिल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड करना चाहूँगा। तो अपना लेमन लेके बैठ जाओ क्योंकि वो खूब ज़्यादा चुसवाया जाएगा इस वीडियो में। पहले मैंने एक फोटो डाली थी अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए कि कैसे मैंने 1 जनवरी 2024 से अभी तक 16 kgs वजन कम कर लिया। तो अगर आप ये इन्होंने फोटो डाल के बताया हुआ अपनी एक तरफ 86 kg बॉडी वेट और एक तरफ बताया 70 kg बॉडी वेट, 16 kg बॉडी वेट इन्होंने कम किया है। यार स्टिल अगर आप इनका फेस देखोगे उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आया जितना तुमने एक्सपेक्ट किया होगा या जितना तुम्हें आम जनता में देखने को मिलता है। ऐसा पता है क्यों? मैं तुम्हें बता दूं अपनी स्टोरी के साथ। जब मैंने जिम शुरू किया था 2018 में, उस वक्त मेरा बॉडी वेट अराउंड 63-64 kg था। अब मेरे को हल्की हल्की चर्बी भी चढ़ी थी, तो मैंने वो कम करके पहुंचा दिया अपना बॉडी वेट 55 kg, तब क्योंकि मेरी हाइट भी कम थी। और जब मैं 55 kg का हो गया ना, मेरा मुंह ऑलमोस्ट सेम था पर बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। उसके बाद उस 55 kg से मैंने बल्क करना शुरू किया एंड मैं पहुंच गया 86 kg तक। अब आप देखो मेरी 55 kg बॉडी वेट की फोटो, 64 kg बॉडी वेट की फोटो और 86 kg बॉडी वेट की फोटो। इसमें अगर आप मेरी गर्दन काट दो तो कितना ज़्यादा चेंज है। पूरी चर्बी का लक्षण पता लग रहा है। एक में पेट इतना फूला है, एक में थोड़ा कम है, एक में बिल्कुल ही फ्लैट है। वेराज अगर मुंह देखोगे तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। सबके साथ ऐसा नहीं होता पर कईयों के साथ ऐसा होता है। अगर इसमें डिटेल में जानना ना, यहाँ कहीं मैं फैट लॉस की वीडियो डाल दूंगा, मैंने इस पर डिटेल में बनाई थी, वो देख लेना। तो इवन दो अगर आप इनकी फोटो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके फेस पर इतना चेंज तो आया नहीं 16 kg लूज करने के बाद, पर रियल जादू इनके इधर पेट वाली सेक्शन में हुआ होगा, वो बिल्कुल चेंज हो गई होगी। क्योंकि मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था। ये देखो 86 kg में मेरा पेट कैसा था और यहाँ पर देखो 69 kg में मेरा पेट कैसा था। तो ये डिफरेंट जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है। अगर आपका मुंह काफी फूला हुआ है ना 86 kg में, आप 16 kg लूज करोगे तो आप ऑलमोस्ट हो सकता है मॉडल जैसे चेहरे के साथ उभर के आओ। कि कैसे मैंने वजन कम कर लिया, हालांकि लिटरली सबको पता है कैसे कम करना है। सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज है, कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है। ये बहुत प्यारी चीज कही है बीस्ट बॉय शुभ ने कि सबको पता है बहुत बेसिक चीज़ है वो कैलोरी डेफिसिट। हो सकता है सबको कैलोरी डेफिसिट शब्द का मतलब ना पता हो, पर सबको ये जरूर पता है कि कम खाकर वजन कम करते हैं। तुम बोलोगे नहीं भाई मेटाबॉलिज्म ये होता है वो। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हो सकता है आप अपने पापा को एक क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, अरे बच्चे कईयों को चर्बी जाती ही नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर मेरा कुत्ता है मान लो मोटा हो गया बहुत ज़्यादा, उसको पतला कैसे करेंगे? कम खिलाएंगे, ज़्यादा चलाएंगे। बिल्ली मोटी हो गई सेम। पर जैसे अपनी बारी आती है ना इंसान की, तो इंसान अजीब अजीब बातें करता है, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, ये वो ऐसे वैसे। हर बंदा पतला हो सकता है और हर बंदा मोटा हो सकता है। मोटे होने के लिए कैलोरी सरप्लस, पतले होने के लिए कैलोरी डेफिसिट। कम खाओगे पतले हो जाओगे, ज़्यादा खाओगे बढ़ जाओगे। अब हैरानी की चीज़ पता है क्या है? ये चीज़ एक गेमिंग यूट्यूबर बता रहा है 2024 में। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरे को हंसी आती है। 2017, 16, 18 के टाइम पे जब जियो का बूम आया था, इंटरनेट में इतने बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पता क्या बातें करते थे कि अगर पतले होना नींबू निचोड़ के पी जाओ। कभी कैलोरी डेफिसिट का जिक्र ही नहीं करते थे। बोलते थे पेट घटाना है तो एब्स मारो, अगर साइड बेली फैट कम करना है तो डंबल लेके ऐसे ऐसे लो। ये मानसिकता चलती थी इधर। ये तो अच्छा है मेरे को हल्की हल्की इंग्लिश आती थी, तो मैं जेफ निपट वगैरह को इंग्लिश में देखता था और वहाँ से थोड़ा समझा कि बॉडी फैट जो है वो एक जगह से नहीं जाती, पूरी बॉडी से जाती है, कैलोरी डेफिसिट से जाती है। वरना मैं तो बेचारा देसी यूट्यूबर्स को देखकर पागल बन जाता। वो लोग तो कुछ भी बकवास करते थे। टाइम रियली लकी कि आज 2024 में समय बदल गया है एंड गेमिंग यूट्यूबर्स, माइंड यू, जिनके छोटे छोटे बच्चे व्यूअर हैं, उनको कैलोरी डेफिसिट के बारे में पता लग रहा है। आपको लगेगा तो क्या हुआ, वही बच्चे कल को बाप बनेंगे। कर दी ना पूरी ब्लड लाइन चेंज। ये होता है इम्पैक्ट एक्चुअल जेन्युइन गुड नॉलेजेबल कंटेंट का। एंड मेरा बहुत दिल खुश हुआ कि बीस्ट बॉय शुभ ने यहाँ पर कैलोरी डेफिसिट की बात की, क्योंकि आज भी मेरे गांव में इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, तुम भी नोटिस करते होगे, जो फैट लूज करना नहीं चाहते। इतनी औकात है नहीं, इतनी विल पावर है नहीं, मोटिवेशन है नहीं, तो सारा ब्लेम मेटाबॉलिज्म पे डाल देंगे। नॉट ओनली दैट, मेरी एक रील भी वायरल हुई थी इंस्टा पर फैट लॉस के ऊपर ही, जिसमें मैंने कहा था मोटे तो कम खाओ और पतले तो ज़्यादा खाओ। उस पर भी इतनी मुझे गालियाँ पड़ी थी, लोगों ने लिखा था मेटाबॉलिज्म लेफ्ट द चैट, ये वो। जबकि अभी ही आप ये देखो, मैं 86 kg का था और आज मैं 72 kg का हूँ। तो मैंने अभी भी 6 मंथ पहले भी फैट लॉस किया है। तो कैलोरी डेफिसिट हमेशा वर्क करती है। आपका वजन बढ़ा भी सकती है कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट घटा भी सकती है। कॉम्प्लिकेट कभी भी मत करो, चीज़ों को सिंपल रखो। ऑन ए सीरियस नोट, सच में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये जितना लगता है। बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है और सिंपल लाइक बेसिक, सच में बेसिक रूल्स हैं यार, मैं क्या ही बताऊं। ये जो इतना बार बार कह रहे हैं बेसिक रूल हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इनको भी कभी ना कभी ऐसा फील हुआ होगा कि मैं पतला कभी नहीं हो सकता, मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है। भाई कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें तड़पना तो पड़ेगा ही। स्पेशली अगर तुम मेरे जैसे फूडी हो, जैसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद है और जो स्पेशली पेट भरने के लिए नहीं खाता, टेस्ट के लिए खाता है। जो बंदे टेस्ट के लिए खाते हैं ना, उनका कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इवन हेल्दी फूड भी टेस्टी हो सकता है।
ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कैलोरी कम हो, वो आपको टेस्टी भी मिल जाएगा। अगर आप पनीर की कोई सब्जी उठा लो या जो नॉन वेज ईटर हैं चिकन उठा लो, आई थिंक ये तो वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीस्ट फूड में होते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। आम बंदा जो वेजिटेरियन हाउस होल्ड है उसके लिए घर में एक दावत जैसा खाना क्या होता है जो स्पेशल ओकेजन पे बनता है? पनीर। एंड पनीर क्या है? एक हेल्दी फूड है। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा एग्री नहीं करता कि टेस्टी फूड जो हेल्दी नहीं होता है। ये कह सकते हो कि पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो आपको हेल्दी नहीं मिलेंगे, पर वो एक अलग टेस्ट आ गया। बट मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है अगर वजन घटाना है तो आपको उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी फूड आपको कम कैलोरी और हाई प्रोटीन में भी मिल जाएगा। मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, मैं वर्कआउट कर रहा था, ऑल्सो मैंने शुगर भी छोड़ी हुई थी। तो इन्होंने कहा इन्होंने शुगर भी छोड़ी थी। देखो, शुगर छोड़ने से अगर अनलेस आप बहुत एक्सट्रीम नहीं खाते, आप अगर मेरे जैसे बंदे हो ना जो कि बस कॉफ़ी में 1 चम्मच शुगर डालते हो और बाकी दिन में कोई शुगर नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो तो आप बिना शुगर वाली पीते हो, उस केस में आपको शुगर छोड़ने से कुछ स्पेशल जादुई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो इट इज़ नॉट दैट कि आपको शुगर छोड़नी ही छोड़नी है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा खाते हो, दिन के 10-15 चम्मच चलते हैं, हर चीज़ मीठी खाते हो, जैम वगैरह ये सब, तब तो छोड़ो। बट इन जनरल एक आम बंदे को शुगर छोड़ने की जरूरत नहीं है अनलेस वो बहुत ज़्यादा ना कंज्यूम करे। तो मैं सबसे मेन चीज़ें बताता हूँ जिस पे मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे। तो मैंने शुगर छोड़ी हुई थी, चाय पिए मेरे को 4 महीने हो गए भाई, कमाल हो गया। मैं लिटरली भाई 5-6 कप चाय पीता था। तो ये कह रहे हैं इन्हें चाय पिए 5-6 मंथ हो गए, तो अगर ये तो इन्होंने कैफीन की वजह से छोड़ी है चाय, गुड। बट अगर सोच रहे हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगा चाय पी के, ऐसा नहीं होता। 20-80 रूल फॉलो करो, अपने दिन की 80% चीज़ें हेल्दी रखो, 20% चाय का कप हो गया, कभी कभार पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, उससे कुछ होने नहीं वाला तुम्हें। बेसिकली ना मेरे 3 मेन रूल्स थे, शुगर नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, और जो ये मैदे वाली चीज़ें होती है, जो ये फैट वाली चीज़ें होती हैं, वो नहीं खानी। तो इनके 3 रूल थे, शुगर नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना और मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी। डिसेंट है, इनके लिए वर्क किया ऑब्वियसली, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसके बजाय आप क्या करो, ऐसे 3 रूल रखने की जगह आप टोटल कैलोरी रखो अपनी, कि मैं 2000 से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 1500 से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, या मे बी 4000 से। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसमें आपको मैदा खाना कभी कभार खा लो, उसमें कभी कभार चीनी खानी खा लो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म चलना है। तो आप एक परमानेंट बैन मत लगाओ किसी फूड आइटम पे, क्योंकि जिस दिन आपको वो चीज़ दिखी और बहुत मन किया तो आपको फिर गुस्सा आएगा कि मैं ऐसा क्यों जीवन जी रहा हूँ जहाँ पर मैं कभी कभार भी कुछ नहीं खा सकता हूँ, और कंसिस्टेंट तुम नहीं रह पाओगे। तो तुम्हें स्नैकिंग छोड़नी पड़ेगी। ये जो हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ चरना वाली जो आदत होती है ना, वो बेकार है बहुत, क्योंकि उससे ना भूख बढ़ती रहती है। तो जिनको ये हर 1-2 घंटे में चरने की दिक्कत है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको घर्लिन हार्मोन में दिक्कत है। आपके पेट में एक हार्मोन होता है, या दिमाग में कह लो घर्लिन, आपको बार बार कुछ खाने का मन करता है, इट मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पागल हो चुका है। तो आपको एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ, आपको जब भी स्नैक करने का बार बार मन करता है, बार बार भूख लगती है, एक बार गर्म पानी पी लो, या मे बी कॉफ़ी का 1 कप बनाकर पी लो, आपका वो घर्लिन हार्मोन शांत हो जाएगा, फिर आपको भूख नहीं लगेगी। या आप पानी नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते फॉर सम रीज़न, बाहर हो, तो उस केस में बस 30 मिनट का टाइमर लगा कर देखो, ट्रस्ट मी, 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ, वो 30 मिनट किसी तरह सह लो, आपकी भूख गायब हो जाएगी। क्योंकि वो घर्लिन हार्मोन का अटैक होता है जो कि नॉर्मल लेवल पे काम नहीं कर रहा, पागल हो चुका है। इट इज़ लाइक किसी का टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़िया है कि उसका कभी भी खड़ा हो जा रहा है। इट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, समझ रहे हो? तो अपने घर्लिन हार्मोन की चीज़ को अवेयरनेस में लाओ कि भूख मुझे नहीं लग रही, मेरा हार्मोन पागल है। तुम्हें कोई भूख नहीं लगी उस वक्त, वो हार्मोन पागल हो चुका है। भाई सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। 70-80% जो खेल खेलेगी ना, वो तुम्हारी डाइट खेलेगी। यस, ये वाली चीज़ से मैं काफ़ी एग्री करता हूँ कि वर्कआउट करने से अकेले कुछ नहीं होगा। अबे वो वर्कआउट लोग बहुत तरह का करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ वर्कआउट। एक तो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम वाली, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मसल कभी चढ़ ही नहीं सकता। सेकंड है दौड़ना। कुछ लोग अब हमारे माँ बाप की उम्र के हैं ना, वो ये सोचते हैं कि खाने खूने से कुछ नहीं होता, मैं तो दौड़ूंगा, या इंटरनेट पे वो 10 मिनट फैट बर्निंग वर्कआउट देख लेते हैं। वो सोचते हैं अगर वो वाला वर्कआउट करूंगा तो फैट लूज जाएगा। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है बाय द वे। तो ये जो फैट लॉस के वर्कआउट होते हैं ना, ये मीम है, मजाक। जब तक डाइट ढंग की नहीं होगी तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा। बट जहाँ तक बात रहती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, जो जिम में करते हैं या फिर घर पे करते हैं पुशअप पुलअप वगैरह, वो जरूरी है, उसके बिना मसल नहीं बनता। बट जब फैट की बात आती है तो डाइट ही सबसे ज़्यादा काम खेलती है। बट जब मसल की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर वर्कआउट बन जाता है। तुम कितनी भी प्रोटीन खा लो, बट अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो क्या होगा, मसल कभी नहीं चढ़ेगी। बताओ, ये वेट लॉस मैं 7 सालों से लगा पड़ा हूँ। मैंने दुनिया भर की वीडियोस देखी हैं, मैंने दुनिया भर की ट्रिक्स अपनाई हैं कि मैं रात को जागूंगा, फिर सुबह सो जाऊंगा, तो कम खाऊंगा। ये लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। तुम एक ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने 7 साल से डिफरेंट ट्रिक्स अपनाई,
जब तक मुझे कैलोरी डेफिसिट का नहीं पता था ना, मैं आपको बताता हूँ मैंने कितनी खतरनाक ट्रिक अपनाई थी। मैं 9th क्लास में था और मैंने वाटर फास्टिंग कर ली थी, विच मीन्स मैंने सिर्फ पानी पिया था एटलीस्ट 15-20 दिनों के लिए, और मैं बिल्कुल सूखी हुई डंडी बन गया था इतनी क्रूशल एज में। पता नहीं मेरी बॉडी में कितने बड़े बड़े साइड इफेक्ट आए होंगे, मे भी मैं उतना लंबा नहीं हो पाया हूँगा या क्या क्या, बट प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गेमिंग यूट्यूबर्स ये चीज़ों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे टाइम कोई नहीं था। देसी यूट्यूबर जो थे बोलते थे खाना छोड़ दो, सुबह मत खाओ, ये वो। अच्छा ये समझा रहे हैं ताकि वो जो बच्चे हैं ना बॉडी डिस्मॉर्फिया से सफ़र कर रहे हैं, वो एकदम से खाना खाना ही ना बंद कर दें, ठीक है। तो आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये बता रहे हैं कि कैलोरी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत टफ है, सच में बहुत टफ है, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ ना, ट्रस्ट मी, कोई भी कर सकता है भाई। तो ये कह रहे हैं कि बहुत टफ है, पर मैं आपको सच बताता हूँ, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम लाइन दैट इज सेट। अगर आपको मान लो 2 साल में अपना फैट लॉस कम करना है 50% बॉडी फैट से, जो कुछ ऐसी दिखती है, 20% जो ऐसी दिखती है, तो वो 3 साल में बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, बहुत इजीली तुम कर लोगे। बट यहीं मैं अगर बात करता हूँ तुम्हें 6 मंथ में करना है, तब तुम्हें उतनी ज़्यादा विल पावर, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन चाहिए कि मेरी दिमाग की सुनो, ये वो उबला खाना खाओ। बट अगर तुम 3 साल का लंबा गोल लेकर चल रहे हो तो इतना टफ नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, जो कि जीवन भर तुम इंजॉय के साथ फुलफिल कर सको। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, फूड इज लाइफ, एक ही जिंदगी है, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे और तुम फिर वो खाना खा लोगे पेट भर के और उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे। तो ये जो बता रहे हैं ना, तुम्हें ऐसे ही थॉट आएंगे फूड इज लाइफ, ये वो। तो एक तो ये हो गया घर्लिन हार्मोन, मैंने बताया था पहले, बिगड़ा हुआ है। सेकंड रीज़न होती है मेंटल हेल्थ। कई लोगों को फूड का एडिक्शन होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक शराबी की मेंटल हेल्थ खराब होती है, वो क्या करता है, शराब ज़्यादा पीना शुरू कर देता है ना, उसको दुख लगता है, गम लगता है। पर जो आम बंदे होते हैं ना, जिन्होंने कभी शराब नहीं पी है, कभी सुट्टा नहीं फूका है, वो लोग पता है किस चीज़ का नशा करते हैं, ओवर ईटिंग का। वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है ना, हद से ज़्यादा, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। मे बी तुम्हारा दिमाग पगला गया है, मे बी तुम दुखी हो, जीवन से खुश नहीं हो, डिप्रेस्ड हो, और तुम्हें वो खाना खा के डोपामिन रिलीज होती, खुशी रिलीज होती है, और तुम उसी में लगे पर। तो मैंने जो अपना खाना चलाया था वो स्टार्टिंग में ऐसे किया था कि मैं सिर्फ 2 मील्स ले रहा था दिन के, एक 12 बजे और एक 6 बजे शाम के, एंड दैट्स इट। तो जो मेरा खाली पेट वाला साइकिल था ना, वो बहुत बड़ा हो गया। तो ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया इन्होंने कि ये दिन के 2 मील ले रहे थे। बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग रख लो, एक 12 बजे, एक 6 बजे। मैं भी यही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमारा इंडियन फूड है ना, उसकी कैलोरी काउंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोग तल तुल के खाना बनाते हैं। एंड ऐसे भी अगर तुम सोचो ना, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी को रहे मम्मा इधर दो सब्जी, मैं पहले तोलूंगा, वो अजीब ढंग से देखते हैं। तो इट इज़ हार्डर कंपैरेटिवली कि इंडिया में तुम जो मिक्सड फूड है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डल के एक सब्जी बनती है, उसको तुम तोल पाओ। वेस्टर्न फूड में ईजी होता है करना, वहाँ एक ही 2 इंग्रेडिएंट की चीज़ बनती, सब्जी तो वो बनाते नहीं वैसे भी। तो इसीलिए मैं अपने इंडियन भाइयों को यही रेकमेंड करता हूँ, और मैं भी पर्सनली फैट लॉस कभी करना हो तो यही करता हूँ कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ। फिर उससे मुझे ना ऑटोमेटिकली कम खाना खाना पड़ता है। दूं मैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। कईयों को मतलब बीमारियां होती हैं, कईयों का डाइजेशन थोड़ा अलग होता है, कईयों का शरीर थोड़ा सा अलग होता है, तो अपने हिसाब से खाना पीना। तो इन्होंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अपने हिसाब से लेना। मैं आपको बताता हूँ एक रूल ऑफ थंब, जो कि पक्का ही करना है। मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं आपको बता देता हूँ। वो है, अगर आपकी उम्र 20 से छोटी है, टीनेजर हो, कभी भी फैट लॉस मत करो अनलेस तुम ऐसे दिखते हो, लिटरली ओबीस। उस केस में कर लो, मर जाओगे जल्दी। बट अगर तुम एक एवरेज फैट आदमी हो ना, तो कभी भी आपने 20 साल से छोटी की उम्र में फैट लॉस करना ही नहीं है। क्यों? आपकी हाइट रुक सकती है। अगर आपके शरीर को खाना इनफ नहीं मिलेगा, तो शरीर जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? लंबाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन उतना इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जितने भी टीनेजर्स हैं, कभी फैट लॉस ना करें। मैंने शुगर फ्री तो रहा हूँ, बट मैंने भी ऑब्वियसली चीटिंग करी थी बीच में थोड़ी बहुत। कभी एक गुलाब जामुन खा लिया, या फिर केचप ले लिया बर्गर के साथ, या फिर कोल्ड ड्रिंक कभी कभी, बट बहुत बहुत कम। लाइक जो मेरे चीट डेज भी थे ना, वो भी बहुत कम। तो यहाँ पे ना रैंट की है बीस्ट बॉय शुभ ने जंक फूड के ऊपर कि हम ये खाते हैं तो साथ में ये भी खा लेते हैं। वो जंक फूड से जो मेन प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, सेकंड है उसमें प्रोटीन नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम वेजिटेरियंस की कितनी गंदी कुत्तों वाली जून आती है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को जंक फूड खाना हो कभी कभी, तो मैं पिज़्ज़ा हट में खा लेता हूँ जाके। तो वहाँ पर अगर एक पिज़्ज़ा खाऊंगा, मान लो 800 रुपये की मील खाई, 1-2 पिज़्ज़ा और साथ में जो भी मिलता है, पेप्सी पुप्सी, मेरी टोटल प्रोटीन पता कितनी जाएगी? बेयरली 12-15 ग्राम। वेराज मेरे फ्रेंड जो कि साथ में चिकन खाते हैं, वो KFC है, पिज़्ज़ा हट के उधर चले जाएंगे, वो भी अपना जंक फूड खा रहे हैं, उनको भी उतना ही दिमाग में खुशी मिल रही जितनी मुझे मिल रही है। पर क्योंकि मैं बेचारा वेजिटेरियन हूँ ना, मेरे को 12 ग्राम प्रोटीन मिली और उनको उसी 800 रुपये में ऑलमोस्ट 40 से 50 ग्राम प्रोटीन मिली।
गई। तो मेन इशू जंक फूड के साथ ये है कि उसमें प्रोटीन ही नहीं होती है, खासकर वेजिटेरियंस के। हम जो जंक फूड खाते हैं ना वेजिटेरियन लोग, उसमें एल कुछ नहीं होता है भाई। जो पनीर वाले पिज्जा भी मिलेंगे ना, वो पनीर भी पाउडर का बना हुआ होता है, तो वो तो बिल्कुल ही बर्बादी है ना। एंड यही बिगेस्ट इशू है हमारे जंक फूड के साथ। अपने आपको ना बिजी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वेला टाइम है ना, तो तुम ज्यादा खाते हो। यहाँ पे बात की खुद को बिजी रखना जरूरी है जब तुम वेले होते हो, ज्यादा खाते हो। 100% एग्रीड, क्योंकि मैंने कहा ना जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो यूजुअली वेले होते हैं और वो ज़्यादा खाते हैं। तो मेक श्योर करो कि तुम अपने आप को घर से बाहर ही रखो, बेफिजूल में घर में मत बैठो, किचन से दूर रहो। जो तुम्हें आदत है कि ऐसे किचन में घुस के फ्रिज खोल के कुछ खाने की कोशिश करते हो, उससे दूर रहो। वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है और फिर तुम ज़्यादा खाते हो और मोटे हो जाते हो। अपने आप को टाइट करो, डिसिप्लिन रखो, वर्कआउट करो, वो चीज़ अच्छी है। डेली वर्कआउट करोगे माइंड फ्रेश रहेगा। हाँ, तो अगर तुम डिप्रेस्ड हो और ज़्यादा खाना खाने की आदत पड़ी है, ट्राई वर्किंग आउट। उससे एक्चुअली में सैडनेस कम होती है। देखो रिसर्च पेपर ये प्रूव हो चुका है कि तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो ही इंप्रूव हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि डिप्रेस्ड हो गए जिम चले जाओ, साले एक ही एडवाइस देते हैं, क्योंकि वो वर्क करती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर तुम वर्कआउट करोगे तुम हैप्पी रहते हो, तुम्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। तो वर्कआउट करते रहो, हैप्पी रहोगे तो खाओगे भी कम। ये हॉलो चीक्स कितने गंदे से लगते हैं, देखो ये दिख रहा है गड्ढा। हाँ, तो मैं जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बात की थी कि बीस्ट बॉय शुभ फेशियली ब्लेस्ड हैं। इवन 86 kg में उनका फेस लीन लग रहा था, इतना मोटा नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए। तो ये देखो, ये बात को ये भी प्रूव करता है कि इनके फेस पे कितने खतरनाक होलो चीक्स हैं। वर्कआउट कर, डाइट कर, कंट्रोल कर, वो चल रहा था मेरे साथ। और वैसे भी भाई 27 का हो गया हूँ मैं। जब तुम 30 के पास आने लगते हो ना, तो हेल्थ वगैरह ये सब मेंटेन करना पड़ता है भाई। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है शुभ ने कि मैं 27 का हो गया हूँ, अभी नहीं मेंटेन किया तो फिर ख़त्म है काम। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे, जब शुभ 86 kg के थे, लिटरली अंकल लग रहे हैं, और अब 27 की उम्र में 70 किलो पे ये एक 21-22 साल का बंदा लग रहे हैं, मेरी उम्र के लग रहे हैं। एंड ये पावर होती है अगर बॉडी फैट कम रहे। जब बॉडी फैट बढ़ जाती है ना, तो उम्र भी 10 साल बढ़ जाती है। मैं तो ये रूल मान के चलता हूँ, 2% बॉडी फैट बढ़ी मतलब 1 साल उम्र बढ़ी दिखने में, परसीव जो होती है एज, और इंटरनल ऑर्गन भी। ऐसे भी जल्दी मरता है बंदा जो मोटा है। तो अगर 2% बॉडी फैट तुम बढ़ाते हो ना, तो तुम लिटरली 1 साल बूढ़े लगते हो। तो अपनी बॉडी फैट को कंट्रोल रखो अगर तुम यंग लगना चाहते हो। अब देखो ला कैसे शुभ ने कितनी खतरनाक लुक्स मैक्सिंग कर ली, बॉडी फैट लूज करके 21 साल का लौंडा लग रहे हैं और 27 उम्र है, और पहले लग रहे थे 40-35 साल का अंकल। बट मैं आपको एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ बहुत बड़ा। आपने कैलोरी डेफिसिट की बात की, आई एम रियली ग्लैड कि आपने वो बात की। पता नहीं कितने बच्चों को ना आपने ये वर्ड बता दिया, आप वो गूगल करेंगे व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट। मान लो आपकी वीडियो में 1 लाख व्यू भी हैं, तो उसमें से अगर 10 ने भी कर लिया ना गूगल, तो उनको कंसेप्ट समझ आ गया, बस मिशन सक्सेसफुल है भाई। लोगों को इस आइडिया से दूर लेकर जाना है कि पतले होना है तो वो एक बेल्ट पहनो जो ऐसे ऐसे हिलती है, या पतले होना है तो लेमन पियो, लेमन चूसो। ये सब चीज़ें बहुत पिछड़े ज़माने की हैं, और गुस्सा आता है जब 21वीं सदी में 2024 में भी लोग ऐसी बातें करते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल आपने कैलोरी डेफिसिट की बात की है। मानने वाले या क्यूरियस लोग जो हैं वो तो रिसर्च कर लेंगे। अब जिन्होंने नहीं मानना है वो मेटाबॉलिज्म को ब्लेम देंगे, जो लूजर्स हैं वो मेटाबॉलिज्म को ब्लेम देंगे। पर जिनमें एक्चुअल में कुछ करना है ना, आपने उनकी लाइफ बना दी, समझ लो। वो छोटे बच्चे जो थे, जो वीडियो देख रहे थे फ्री फायर एडिक्ट्स, आपने उनको एक चीज़ समझा दी, वो कैलोरी डेफिसिट। और ये बिगेस्ट आपने कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए। सो रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियोस चाहते होगे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये एक फन एक्सपेरिमेंट था, मैंने ऐसा पहले कभी कोई कंटेंट नहीं बनाया है। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी इट एवरीवन, जागते ही रहो। वाह।